चाहती थी सम्राट कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के लिए खड़े रहे। और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की यही तो हकीकत होती है। होती होगी, SRK की, शाहरुख खान की फिल्मों में होती होगी, लेकिन मेरी लाइफ में नहीं होती। मेरे ऊपर है ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे भेजे में ये बात जाएगी नहीं, क्योंकि तुम हो एक इमैच्योर लड़की। अच्छा, अगर मैं मैच्योर हो गई ना तो तुम्हारी लाइफ ना सुपर बोरिंग हो जाएगी। तो सोच लो, तुम्हें मैच्योर बोरिंग वाइफ चाहिए? नहीं। देखा, मैं जानती थी कि मेरे हस्बैंड को ना अपनी वाइफ की नादानियां बहुत पसंद है। नहीं, रत्ती भर भी पसंद नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो जैसी लड़की को अपनी वाइफ बनाने का। मुझे शौक ही नहीं है। लेकिन अब तो बन चुके हो ना। तुम्हें तो करण और मेरी शादी रुकवाकर मेरे मांग में सिंदूर भरा था। थैंक यू, तुमने करण से मुझे बचा लिया, मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचा ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हस्बैंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओगे। भाग ही जाता हूँ। जैसे तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशंस है ना, वैसे मुझे भी तुमसे एक्सपेक्टेशंस है। हस्बैंड हो तुम मेरे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो। वैसे कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 कंडीशंस है। अब एक सेकेंड ना, एक सेकंड सुन, कंडीशन मुझ पे नहीं, मैं कंडीशन देता हूँ, और मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। बहुत सिंपल है। 3 कंडीशंस। पहली, मैं ना तुम्हारी रूममेट नहीं हूं। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, इसीलिए ना तुम मुझे रूममेट कहना बंद करो प्लीज। दूसरी कंडीशन, मैं ना एक लड़की हूं तो दिल से सोचती हूँ, इसीलिए कभी कभी ना गलत डिसीजन ले लेती हूँ। दिल भी उल्टा बनाती हूँ। सही तो है, मेरी बात तो सुनो। इसलिए जब गलती हो जाए ना तो प्लीज गुस्सा मत किया करो, प्यार से समझाओगे ना तो समझ जाओगे। चिल्ला के मत बोलो, प्यार से बोलो। और तीसरी कंडीशन, मैं तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी रहूंगी हमेशा, और ये जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही कोई दोस्त, ना ही कोई फैमिली, और कोई भी नहीं। सिंपल। सिंपल नहीं मानूंगा, जो करना है वो कर लेंगे। अरे नहीं मानूंगा? आज नहीं तो कल जरूर मानेगा। मैं मेरे बीरा पर बोझ हूं, सब आपकी वजह से। पहले आपने मेरी मम्मी को छीन लिया, फिर मेरे पापा को, और फिर एक ऐसे समाज में पैदा कर दिया जहां मुझे कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है।
मेरा बीरा जो मेरे लिए सब कुछ है, 14 साल उससे दूर रहना पड़ा, एक ऐसी फैमिली के साथ जो मेरे अपने है ही नहीं। मेरे बीरा से पैसे लेते थे मुझे पालने के लिए। 14 सालों में मैं इतना तड़पी हूं ना, मेरे बीरा से मिलने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और अब जब फाइनली मिल चुकी हूँ तो उसकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिससे उसकी प्यार की जरूरत है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो प्यार डिजर्व करती हूँ ना। थोड़ा प्यार आपने मेरी किस्मत में भी लिख दिया होता, ऐसा प्यार लिख दिया होता जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। नीचे कैसे गिर गए? देख के नहीं चल सकते? लाइए हाथ दीजिए। अब बच्चे को बचाने के लिए नीचे कूद गए। आराम से। मेरा बच्चा। शाम से हम लोग इसे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं ये यहाँ कैसे गिर गया। ख्याल रखिए जी। दीजिए हाथ दीजिए। आराम से। अरे आपको तो बहुत चोट लगी है। हाँ, घाव काफी गहरा है, पता नहीं भरेगा या नहीं। टाइम लगता है, लेकिन वक्त के साथ ना गहरी से गहरी चोट भी भर जाती है। यहाँ पास में ही क्लिनिक है, चलिए। अरे रहने दीजिए, आप पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुकी हैं। I'll मैनेज। एक मिनट। वैसे आपने बताया नहीं, आप इसी गांव से हैं? मैंने कुछ पूछा आपसे? हाँ, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं इस गांव का नहीं हूं? मेरा मतलब मेरे बोलिए से या मेरी हरकतों से? दोनों से। वो एक्चुअली इस गांव के लोग ऐसे हैं ना कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं सोचते। और एक आप जो एक बच्चे की जान बचाने के लिए इस खाई में कूद गए। चलिए क्लिनिक चलते हैं। क्यों?
जाना जरूरी है? हाँ, पास ही में तो चलते हैं ना। चलिए, आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो चलते हैं। क्या हो गया? बोली डॉक्टर जूही का। वो तो पेशेंट देखने गई है, बहुत इमरजेंसी है, मैं भी वहीं जा रही थी। मैं आती हूँ अभी। इन्हें इतनी चोट लगी है, डॉक्टर जूही भी आनी है, अब क्या करेंगे? आप कुछ टिंचर, एंटीसेप्टिक और कॉटन एंड वो ले आइए। हाँ। यहाँ रख दीजिए। जहां चोट लगी है उसके नीचे मेरे पांव को कस के पकड़ लीजिए। आप सभी के लिए इतना परेशान होती हैं? क्या मतलब आपका? मेरा मतलब है आप सबकी इतनी केयर करती हैं। जी। आपके हाथ में खून लग गया है, जाइए धो लीजिए। जी, धो लेनी चाहिए। ना थैंक्स ना बाय, ट्रीटमेंट हो गया तो चले गए। कितने अजीब इंसान। अरे ये तो चले गए, अब कहाँ ढूंढूं उन्हें? जेठानी जी, सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है, माउथ वाटरिंग भी हो रहा है। लगता है फेमस को पता हुई कि पति के दिल का रास्ता ना पति के पेट से होकर जाता है। और तब नहीं लगता है मेरा पुत्र इतना बेवकूफ है कि गरम गरम हलवा देख के पिघल जाएगा। अगर पिघल गया तो, इसकी बातों में आ गया तो, सम्राट इसकी सारी बातें मानने लगा तो क्या हुई जेठानी जी? ऐसा तो ना हो सके चंपा। जाने क्यों? क्योंकि मैंने एक नागिन पाल रखी है ना बीरा की बहन, इस वजह से वो इन दोनों के रिश्ते पे अपना फन फैला के बैठी है। कहाँ इतनी जल्दी इन दोनों ने इतना नजदीक आने देवेगी वो। वाह जेठानी जी वाह, आपने तो पूरी प्लानिंग थिंकिंग सब करके रखा। वाह, मान गए। सॉरी, ये मेरे पतिदेव के लिए बन रहा है। सबसे पहले मेरे हस्बैंड खाएंगे और उसके बाद ही कोई और। देखा चंपा, चरित्रहीन भी अब पतिव्रता बन गई। वाओ करिश्मा, यू आर जीनियस। आजा चंपा।
तैयार है ना? आ रहा हूं मैं। जल्द से जल्द इस सम्राट को रास्ते से हटाना होगा। ये इतनी जल्दी कहाँ चलेगा? गर्मा गर्म हलवा। Made by one and only करिश्मा। लो ना और खा के बताओ कैसा बना। पता है इसमें ना मैंने अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो कि खाने को और भी टेस्टी बना देता है। खाओ। पता है जो मुझे लाइक करता है ना उन्हें तो पता ही है कि मेरे हाथ का हलवा कितना टेस्टी होता है। पर मैं लाइक ही नहीं करता ना तुझको। नहीं खाना। हाँ लेकिन जो मुझे लाइक नहीं करते हैं अगर वो भी मेरे हाथ का हलवा खाएंगे ना तो मेरे दीवाने हो जाएंगे। नहीं होना दीवाना। भूल क्यों रही है? आंखें नीचे कर। तुम भूल जाओ कि मैं यहाँ बैठी हूँ। भूल ही तो नहीं पा रहा हूँ ना। भूलने का दे रही है। खाओ ना। नहीं खाना। ऐसे नहीं मानोगे तुम। इधर खाओ। बीरा जल्दी चाय की टपरी पर आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक मौका नहीं छोड़ती ये लड़की। किशमिश ठीक तो है? जरूरी बात क्या हो सकती है? उसने कभी आज तक मैसेज किया नहीं है। कहीं उसके साथ। ये लो खाओ। छोटे कहाँ रह गया था? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। हाँ गले लग जा। ये क्या हुआ? बता किशमिश तूने ऐसे बुलाया इतनी अर्जेंटली? मेरा ये कॉलेज में ना एडमिशन प्रीपोन हो गया। मुझे जल्दी निकलना होगा। मैं नहीं चाहती कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली जाए। लेकिन किशमिश क्या बीरा, आप भी तो यही चाहते थे ना? आप ही तो कहते थे कि आप चाहते हैं कि मैं एक बहुत बड़े कॉलेज जाऊं, वहां पे पढूं, अपना सपना पूरा करूं। तो मैं जा रही हूँ हम दोनों का सपना पूरा करने। वीरा आज नहीं तो कल मुझे आपसे दूर जाना ही था। आपकी भी तो अपनी लाइफ है। किशमिश को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कुछ छुपा रही है?